देपालपुर में ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत हुई। सांसद शंकर लालवानी, विधायक विशाल पटेल, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर, भाजपा नेता चिंटू वर्मा ने इस ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का शुभारंभ किया। इस मौके पर सांसद शंकर लालवानी ने खुद कार चलाकर एक व्यक्ति को वैक्सीन लगवाई। देखिए ये खास रिपोर्ट। वैक्सीनेशन को गति देने के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में देपालपुर में ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर तैयार किया गया, जिसका शुभारंभ शुक्रवार को सांसद शंकर लालवानी, विधायक विशाल पटेल और भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर ने किया। ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर में लोग अपने वाहनों से आकर रजिस्ट्रेशन करवाकर गाड़ी में बैठे बैठे ही वैक्सीन लगवा सकते हैं। इस सेंटर के शुभारंभ के मौके पर खास नजारा भी देखने को मिला, जहां सांसद शंकर लालवानी खुद एक व्यक्ति की गाड़ी चलाकर उन्हें वैक्सीन लगवाते नजर आए। वहीं इस दौरान देपालपुर विधायक विशाल पटेल ने सांसद शंकर लालवानी की चुटकी लेते हुए सांसद को भी वैक्सीन लगवाने का पूछ लिया, जिसके बाद यहां हंसी का माहौल बन गया। तो मोटी वाली लगा देंगे। अरे लगी गई, लग गई, हो गई। सांसद जी सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि वैक्सीन से ही कोरोना का बचाव संभव है। ग्रामीण क्षेत्र में वैक्सीनेशन को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। उन्होंने सभी से वैक्सीन लगवाने के लिए निवेदन किया है। सांसद ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी चिंता जाहिर करते हुए जरूरी कदम उठाए जाने की बात कही। देखिए, ये जो बीमारी की जो दवाई तो निकली नहीं है, लेकिन इससे बचाव हो सकता है और एक वैक्सीनेशन ऐसा है कि इससे बचाव कर सकता है। उसको लेके पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हुआ, और हाल ही में हमने मुख्यमंत्री से बात की थी कि जो ग्रामीण क्षेत्र में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर दिक्कत आ रही थी, उसको आप सीधा रजिस्ट्रेशन करने स्पॉट पे, उसी को देख के अब हम देख रहे हैं किस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में हम देख रहे हैं चारों तरफ उत्साह वातावरण है वैक्सीनेशन को लेकर। तो मैं निवेदन करूंगा सभी युवाओं से और हमारे जो बचे हुए 45 से ऊपर वाले उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो वैक्सीनेशन लगाए, यही इसकी समस्या का हल है। देपालपुर विधायक विशाल पटेल ने कहा कि ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर शुरू होने से क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने सिविल अस्पताल के संबंध में पूर्व लोकसभा स्पीकर से भी चर्चा की है। विधायक ने कहा कि देपालपुर में जल्द ही जन सहयोग से यहां अस्पताल शुरू होगा। उन्होंने इसके लिए 51 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा भी की। लंबे समय से एक समस्या चल रही थी, उसका समाधान हुआ है और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में स्लॉट बुकिंग होती थी तो कहीं महू स्लॉट आता था, कहीं सांवेर आ जाता था, कभी इंदौर आ जाता था, तो भटकना पड़ता था। उसी चीज को लेकर हम लोगों ने क्राइसिस मीटिंग में हमेशा इसकी बात रखी, बातें हुई। तो ये ड्राइव इन जो टेक अवे रेस्टोरेंट का काम होता था, ऐसे ही वैक्सीन का काम ये चालू हुआ है। मैं समझता हूँ कुछ क्षेत्र की जनता को कहीं ना कहीं इसका लाभ मिलेगा और हर एक व्यक्ति को यहाँ वैक्सीन कराना चाहिए ताकि इस कोरोना की चेन हम तोड़ सकें। काफी लंबे समय से मेरी मांग रही है, जब सरकार थी उस समय भी मैंने डिमांड करी थी और काफी कुछ चीजें उसकी फाइलें चल रही थी। वो लगभग फाइलें भोपाल में थी, कुछ जैसे कि हथौद में जो स्वीकृत होना थी वो हो चुका है। हॉस्पिटल 30 बेडेड हॉस्पिटल में स्वीकृत हो चुका है, अभी जल्द शीघ्र उसका काम चालू होने वाला है। ऐसा ही देपालपुर में भी फाइल अटकी हुई है। इसके अलावा मैं कल माननीय ताई जी के साथ माननीय सुब्रता महाजन जो लोकसभा स्पीकर थी पुरानी अपने इंदौर जिले की, उनके साथ कल बैठा था और उन्होंने खुद ने चिंता जाहिर करी थी पूरे जिले को लेकर। जब चर्चा हुई तो चर्चा के दौरान निष्कर्ष ये निकला कि हर जगह कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स हो, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको अपग्रेड करें, उस पर मशीनें हो तो लोगों को भटकना ना पड़े। जहां 20 बेडेड हॉस्पिटल है उसको 50 बेडेड करना चाहिए, जहां 50 बेडेड है वहाँ 80 से 100 बेडेड करना चाहिए। ऐसे विभिन्न पूरे जिले के अंदर अलग अलग जगह हम लोगों ने चर्चा करी। स्पेशल अगर देपालपुर की बात करो तो गौतमपुरा, हथौद और देपालपुर स्पेशल यहाँ हॉस्पिटल्स बनने जा रहे हैं। आज आपने जल्द यहाँ हॉस्पिटल ही बनेगा
जब बात हुई कि हम सबसे मिलजुल कर लेंगे, क्योंकि वित्तीय व्यवस्थाएं सरकार के पास नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं चुना मैं हूँ, बेटा हूँ इस विधानसभा का, तो निश्चित तौर पर शुरुआत मैंने करना थी। मैं कल भी ताई जी को बोल के आया हूँ कि शुरुआत मेरे से करें। 51 लाख रुपए जिस दिन यहाँ काम चालू होगा, वो मशीनों के लिए हो, बिल्डिंग बनाने के लिए हो, या किसी भी अन्य चीज के लिए हो, देपालपुर विधानसभा के लिए 51 लाख रुपए समर्पित है। अपर कलेक्टर राजेश राठौर ने कहा कि वैक्सीनेशन को प्रमोट करने और लोगों को वैक्सीन लगवाने में आसानी हो, इसके लिए ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर तैयार किया गया है। उन्होंने सभी से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। कोरोना से पूरा विश्व परेशान है और वैक्सीनेशन ही बाकी अन्य बीमारियों की तरह एक सॉल्यूशन है इसका। तो वैक्सीनेशन को प्रमोट करने के लिए, लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि लोगों को और आसानी हो। कुछ लोगों में संक्रमण का भी डर रहता है वैक्सीनेशन सेंटर पे, तो अगर वो अपनी गाड़ी में खुद में कराना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आके आराम से करा सकते हैं। उसी उद्देश्य से हम लोगों ने, उसी मैंडेट से ये सेंटर स्टार्ट किया। तो लगातार आप ग्रामीण जनमानस से यही अपील है कि हमको एक टीम की तरह काम करना पड़ेगा। हम लोगों ने बहुत भयावह रूप देखा है इस पेंडेमिक का, कुछ अपने साथियों को भी गंवाया है, कुछ के हॉस्पिटल में भी पैसे लगे हैं। मेरा सबसे ये रिक्वेस्ट है कि फिर से ऐसी स्थिति ना बने, इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 100% वैक्सीनेशन करा लें और सोशल डिस्टेंसिंग जो भी कोविड प्रोटोकॉल या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करेंगे तो कोरोना कुछ भी हमारा नहीं कर। मैं वही कह रहा हूँ, यही तैयारी का पार्ट है। वैक्सीनेशन अगर हो जाएगा तो पिछले जो अनुभव है, वैक्सीनेशन ने काफ़ी लाभ पहुँचाया। जिन जिन लोगों ने वैक्सीन लगा लिया था उनको बहुत नॉमिनल हुआ है। पहली बात तो हुआ ही नहीं, हुआ भी है तो बहुत नॉमिनल कोविड हुआ है। तो ऐसे में अगर हम पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन से कवर कर देंगे तो हम बहुत बड़ी शील्ड हम लोगों को मिल जाएगी। दूसरा हमारा जो टारगेट है वो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं। अगर ये भी हमने लगा लिया तो मुझे नहीं लगता तीसरी लहर आएगी, लेकिन हम लोग होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट के मोटो पे काम कर रहे हैं। जो भी थर्ड लहर आएगी उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, HR की ज़रूरत है, उस पर हमारा काम है। देखा जाए तो ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने आए लोगों को जहां गाड़ी में बैठे बैठे वैक्सीन लगाई गई, वहीं स्टाफ ने वैक्सीन लगवाने वालों को दवा देकर समझाइश भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, देपालपुर।